डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया के दो सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म गूगल एड्स और मेटा एड्स। और आजकल बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें गूगल एड रन करना चाहिए या फिर फेसबुक एड लाइक मेटा एड्स रन करने चाहिए, जिससे उनको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें कम बजट में। अगर आप भी कोई ऑनलाइन बिजनेस रन करते हो, डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हो, कोई फिजिकल प्रोडक्ट सेल करते हो, अपनी सर्विसेज सेल करते हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए गेम चेंजर हो सकती है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म किस तरह से ट्रैफिक लेके आता है, कहां पर आपको गूगल एड रन करना चाहिए, कहां पर आपको मेटा एड्स रन करने चाहिए, बजट, टारगेटिंग, बायर इंटेंट, सब कुछ डिटेल्स में। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, क्योंकि इसी वीडियो में मैं आपको अपना फाइनल वर्डिक्ट भी दूंगा कि किस स्टेज पर कौन सा एड आपके लिए बेस्ट परफॉर्म करेगा। देखें, गूगल एड्स और मेटा एड ये दोनों आजकल के टाइम में एक हर बिजनेस के लिए बैकबोन है, लेकिन दोनों की सोच, दोनों की ऑडियंस, दोनों की टारगेटिंग और दोनों के रिजल्ट्स बिल्कुल ही डिफरेंट है। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज तो अपने माइंड में रखनी होगी कि गूगल एड्स और मेटा एड्स दोनों एक दूसरे के मुकाबले में है ही नहीं। लोग सोचते हैं गूगल बेहतर है या फिर मेटा बेहतर है, लेकिन असल बात यह है कि ये दोनों अलग इंटेंशन पर वर्क करते हैं। अगर गूगल पर कोई बंदा आता है तो वो सर्च करता है और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहा होता है। अब आप फर्ज करो कोई बंदा है, वो गूगल पर गया और वहां पर वो सर्च करता है बेस्ट परफ्यूम्स इन पाकिस्तान, एसी सर्विस नियर मी, या फिर बाय ऑनलाइन लैपटॉप। अब इससे अंदाजा हुआ कि बंदा खुद बाय करने के मूड में आया है, सर्विसेज परचेज करने आया है, परफ्यूम परचेज करने आया है, वो खुद बाय करने के मूड में आया है। और इसको हम कंसिडर करते हैं हाई इंटेंट ट्रैफिक। यहाँ पर आपकी एड उसी बंदे को दिखती है जो वाकई खरीदने में इंटरेस्टेड होता है। इसी वजह से गूगल एड की कन्वर्जन रेट्स काफी ज्यादा होती है और कॉस्ट भी ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी ट्रैफिक मिल रही होती है। अब आ जाओ मेटा एड्स पर। यहाँ फेसबुक और इंस्टाग्राम की दुनिया बिल्कुल ही अलग चलती है। यहाँ बंदा किसी चीज को सर्च नहीं कर रहा होता, बल्कि वो यहाँ पर या तो स्टोरीज वॉच कर रहा होता है, स्क्रॉल कर रहा होता है, रील्स वॉच कर रहा होता है, या फिर वीडियोस देखता है, या फिर पोस्ट वगैरह देख रहा होता है। मतलब यहाँ पर बंदे ज्यादातर टाइम पास के लिए आते हैं। उस वक्त जो है ना, उसके माइंड में ना तो कोई शॉपिंग का मूड होता है, ना वो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहा होता है। लेकिन अगर आपकी एड क्रिएटिव अच्छी है, ऑफर भी अच्छी है, वीडियो एंगेजिंग है, रुक कर देखता है, उस पर क्लिक करता है, इंटरेस्ट डेवलप होता है और आहिस्ता आहिस्ता वो कन्वर्जन की तरफ आता है। यानी मेटा एड्स प्योर क्रिएटिव गेम है। अगर आपका क्रिएटिव स्ट्रांग है तो आप थोड़ा बजट लगाकर मैसिव रीच लेके आ सकते हो। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका क्रिएटिव स्ट्रांग नहीं है तो मेटा आपका सारा बजट भी फिनिश कर देगा और आपको कन्वर्जन्स भी इतनी ज्यादा नहीं आएंगी। अब बात करते हैं कॉस्ट की। देखें, गूगल एड्स पर आपको क्लिक ही बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि बंदा ऑलरेडी बायर मोड में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा गूगल पर सर्च करता है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो उस पर आपको सीपीसी जो है वो 0.30 से लेकर $1 तक मिलेगा। लेकिन मेटा पर सीपीएम चीप होता है। आप $5 to $10 में डेली बजट सेट करके काफी अच्छी लीड्स लेके आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बंदा बाय करने के मूड में नहीं होता। आप उसको खुद से कन्विंस करते हो अपने एड क्रिएटिव के जरिए। और एड क्रिएटिव में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपकी इमेज, वीडियो, हुक और स्टोरी टेलिंग। अगर मैं सीधी बात कहूँ तो गूगल एड ज्यादा मशीन बेस्ड है। आप कीवर्ड सेट करते हो, मैच टाइप, बिडिंग स्ट्रेटेजीज, नेगेटिव कीवर्ड्स, लैंडिंग पेज स्पीड, सब टेक्निकल चीजें मैटर करती हैं। अगर आप काम ठीक से करते हो और ट्रैकिंग ठीक से लगाते हो तो ही गूगल आपको बायर ला के देगा, वो भी वो बायर जो ऑलरेडी खरीदने के मूड में आए। लेकिन मेटा एड्स का सीन बिल्कुल ही डिफरेंट है। यहाँ पर आपकी ऑफर और आपका एड क्रिएटिव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब मेटा आपका एड क्रिएटिव देख के डिसाइड करता है कि ये एड किस ऑडियंस को दिखाना है, कहाँ से आपको रीच अच्छी आ सकती है, और इससे मेटा आपका सीपीएम और सीपीसी दोनों बहुत ज्यादा लो रख देता है। लेकिन अगर आपका एड क्रिएटिव बोरिंग है, मींस के एड बोरिंग है, तो मेटा आपका पैसा हवा में भी उड़ा देगा। अब आप ये समझ लो कि ये दोनों प्लेटफॉर्म किस टाइप के बिजनेस के लिए ज्यादा बेहतर है। अगर आप कोई सर्विस बेच रहे हो लाइक एसी रिपेयरिंग, एयर कूलर रिपेयरिंग सर्विस, लॉ सर्विसेज, ज्वेलरी रिपेयरिंग सर्विसेज, तो गूगल एड्स अनबीटेबल है। क्यों? क्योंकि बंदा यहाँ पर खुद सर्विसेज ही ढूंढ रहा होता है और उसका माइंड बना हुआ होता है कि मुझे अगर ये सर्विस अच्छी मिलती है तो मुझे इसको बाय कर लेना है। और अगर आप कोई फैशन प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट मींस के जो बायर सर्च नहीं कर सकता, इस तरह के प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हो, तो ही मेटा एड आपका असली पार्टनर है। क्योंकि यहाँ बंदा ऑलरेडी बोर होता है, अपना टाइम पास कर रहा होता है, और उसके सामने कोई क्रिएटिव चीज या प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट आ जाती है तो टोटली
ऑटोमेटिकली उसका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है और वो फौरन एक्साइटमेंट में उस वेबसाइट पर या फिर जो भी आपने लिंक दिया होता है वहां पर वो क्लिक करता है, आपकी ऑफर रीड करता है और उसको ऑफर पसंद आती है तो वो फौरन कन्वर्ट हो जाता है और आपका कस्टमर बन जाता है। रीमार्केटिंग में मेटा एड्स यहाँ पर भी बाजी ले जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप जो ऑलरेडी आपकी रील्स वॉच कर चुके हैं, जो ऑलरेडी आपकी विजिट कर चुके हैं वेबसाइट, या फिर जो ऑलरेडी आपके पेज के साथ एंगेज हैं, या जिन्होंने पहले भी आपसे शॉपिंग की हुई है, आप उनको रिटारगेट बहुत ही इजीली कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर आपने सुना होगा मेटा में आपको पिक्सेल्स का ऑप्शन मिलता है, लेकिन गूगल भी यहाँ पर पीछे नहीं है, इसकी भी रिटारगेटिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, खास तौर पर यूट्यूब और डिस्प्ले नेटवर्क के जरिए। यहाँ पर बंदा पूरे इंटरनेट पर आपका एड देख देख के कहीं ना कहीं से परचेज कर ही लेता है। अब फाइनल बात पर आते हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है। देखो, गूगल एड्स और मेटा एड दोनों ही पावरफुल हैं, लेकिन दोनों का काम अलग है, ये तो आपकी बात समझ आ गई होगी। अगर आपको हाई इंटेंट वाले बायर चाहिए जिनका पहले ही माइंड बना हो कि मुझे ये चीज परचेज करनी है, तो आप गूगल एड्स की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मुझे कन्वेंस करना है कोई ऐसे रैंडम बंदे को जिसने वो चीज सोची भी ना हो या फिर उसने कभी इस तरह का देखा भी ना हो और उसको एक क्रिएटिव सा एड दिखाकर आप चाहते हो कि ये बंदा मेरा कस्टमर बन जाए, तो उसके लिए आप मेटा एड्स को प्रेफर कर सकते हो। बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, दोनों को गूगल से वार्म बायर्स लाओ और मेटा से रिटारगेट कर लो, या फिर मेटा से ट्रैफिक लाओ और गूगल से सर्च डिमांड जनरेट करो। लेकिन एंगेजमेंट और इंपल्स लीड चाहिए तो मेटा एड्स अभी भी आगे। ये कॉम्बिनेशन 2025 में काफी ज्यादा पावरफुल है। अब अगर आपको गूगल एड्स और मेटा एड्स पर डिटेल सीरीज चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता देना, और ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना ना भूलना। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लिएगा, बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर लिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।